गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड है। इसके हम आज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन और आंसर्स देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। अब ऑर्गेनिजम्स को फूड लेने की क्यों ज़रूरत है? जैसे कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और बॉडी मेंटेनेंस के लिए फूड लेना बहुत ज़रूरी है। आंसर है ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर दी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रोफ। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। पैरासाइट हम किसे कहते हैं और सैप्रोट्रोफ किसे कहते हैं। अब पैरासाइट के कॉलम में देखो, अब ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स और प्लांट्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैरासाइट। जैसे कि एग्जांपल है अमरबेल, कुस्कैटा प्लांट भी हम इसे कहते हैं। अमरबेल हमेशा दूसरे प्लांट पर ही आती है क्योंकि ये क्या है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ये फूड कहाँ से लेती है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि अब इसका होस्ट होता है। ठीक है। अब सैप्रोट्रोफ क्या होते हैं, प्लांट्स विच आर डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स और डिकेइंग मैटर बोल सकते हो, आर कॉल्ड एज सैप्रोट्रोफ। जैसे कि मशरूम्स है, मशरूम्स आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि डेड और डीके पार्ट हो, उसी एरिया में आपको मशरूम्स की ग्रोथ दिखाई देती है, जो कि वो टॉक्सिक मशरूम होते हैं, इडिबल मशरूम नहीं होते। ठीक है, उसको खाने का प्रयोग मत कीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अब थर्ड क्वेश्चन बोलता है, आप लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं कैसे डिटेक्ट करोगे। तो आपको टेस्ट क्या करनी है, डिस्क्राइब करनी है। मैं टेस्ट पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप इस वीडियो में सिर्फ नोट कर लो कैसे डिटेक्ट करना है लीव्स में से स्टार्च, ये आपको दूसरी वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, क्यों तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बतानी है। उसके थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे, इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर मेंशन किए हो तो भी चलेगा। जैसे कि लीव्स क्या है, ये फूड फैक्ट्री है प्लांट्स में। सेकेंड वाला देखो, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट मस्ट रीच देयर। वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब होंगे, जो कि वेजल्स थ्रू क्या होता है, लीफ तक वाटर वगैरह वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है। अब लीफ में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसे कि हम क्लोरोफिल कहते हैं। अपने चैप्टर में तो अच्छी तरह से पढ़ा ही होगा। ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट एनर्जी कैप्चर करने के लिए। कहाँ से, सनलाइट से। ठीक है। और फिफ्थ क्या है, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो कि सनलाइट से एनर्जी मिलती है ना, उसका यूज किस लिए होता है, फूड प्रिपरेशन में, जो कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड होता है प्लांट्स में, स्टार्च। ठीक है, ग्लूकोज भी आप रिएक्शन थ्रू बताओगे तो ग्लूकोज वहां पे दिखाना जरूरी होता है, जो कि एनर्जी। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है,
शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। आपको क्या करना है, एक स्केच बतानी है और उसमें बताना है कि अल्टीमेट सोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या है, सभी ऑर्गेनिजम्स ये प्लांट्स पर डिपेंड है, जैसे कि एनिमल्स बोलो सभी, तो क्या करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। तो आपको क्या करना है, एक स्केच बनानी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, एक स्केच ड्रॉ करना है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड है। ठीक है। 6th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। फर्स्ट है उसमें ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खुद का जो भी फूड होता है वो खुद तैयार करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कैसे होता है आपने पढ़ाई होगा चैप्टर में, आपके टीचर ने ही बता दिया होगा। ठीक है। अब बी क्वेश्चन है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज डैश। अब जो भी फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च। इसका आंसर है स्टार्च। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट्स और पिगमेंट्स आर कॉल्ड डैश। क्या कहते हैं हम ग्रीन पिगमेंट्स को, क्लोरोफिल पिगमेंट। और ठीक है, क्लोरोफिल ये है मेन उसमें जो कि एसेंशियल पिगमेंट कहा जाता है। ठीक है, आपने क्लोरोफिल भी अगर मेंशन किया तो सही है। डी देखो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स क्या लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स उसे रिलीज करते हैं। ठीक है, और प्लांट इन क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम दी फॉलोइंग। आपको सिर्फ नाम बताना है। अ पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो कलर, स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। अब ऐसा कौन सा पैरासाइटिक प्लांट है जो कि येलो कलर का होता है, स्लेंडर होता है और ट्यूबुलर स्टेम होता है। आपको सेकंड क्वेश्चन में बता दिया था, अमरबेल और कुस्कुटा। ठीक है, कुस्कुटा प्लांट भी हम इसे कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड है और हेटेरोट्रॉफिक मोड भी इसमें प्रेजेंट होता है न्यूट्रिशन के लिए। उसमें 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, पीचर प्लांट्स और वेनस फ्लाई ट्रैप। उसके पिक्चर्स आपको आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन है अ पोर थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस। अब प्लांट्स जो भी होते हैं लीव्स थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, तो उस पोर को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर को टिक कर देना है। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अमरबेल का एग्जाम्पल है पैरासाइट का, कि तो पहले ही बता दिया मैंने। सेकेंड क्वेश्चन, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन द इंसेक्ट। अब ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उसे फीड करता है, मतलब वो फूड का एज अ फूड बोल के उसे खा लेता है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है उसमें, देखो आपको 4 दिए गए हैं ऑप्शंस। कुस्कुटा है,
चाइना रोज है, पीचर प्लांट्स है और रोज है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? पीचर प्लांट्स। अब आपको 9th क्वेश्चन दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट क्या है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीफ में, तो मैच द फॉलोइंग में सेकंड कॉलम में का फोर्थ वाला है लीफ। नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी होता है? बैक्टीरिया के लिए, इसलिए इसका आंसर बैक्टीरिया। अमरबेल क्या है? अमरबेल क्या है? पैरासाइट है, तो पैरासाइट इसका करेक्ट आंसर। एनिमल्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक है क्या? नहीं, क्योंकि ये खुद का जो भी फूड होता है ये खुद तैयार नहीं करते, इसलिए ये हेटेरोट्रॉप्स है, दूसरों पर डिपेंड बोलते ना, हेटेरोट्रॉप्स। इंसेक्ट्स कौन खाते हैं? पीचर प्लांट्स। अब आपको क्या करना है? मार्क करना है। स्टेटमेंट करेक्ट है तो टी मतलब ट्रू और एफ मतलब फॉल्स। सिर्फ ट्रू है तो टी को टिक करना है, फॉल्स है तो एफ को टिक करना है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऐसा स्टेटमेंट बताता है, जो कि गलत है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी होता है और रिलीज ऑक्सीजन होता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। जो कि प्लांट्स होते हैं, आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही प्लांट्स में होती है, पता है, तो उस प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहा गया है? सैप्रोट्रॉफ कहते हैं, ऐसा बोलता है उस सिंथेसिस के प्रोसेस को, तो ये गलत है। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्लांट क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड क्या है प्लांट्स का? स्टार्च है, तो ये प्रोटीन नहीं है, ऐसे कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, ऐसा स्टेटमेंट कहता है, तो ये भी सही है। सनलाइट से क्या लेते हैं? सोलर एनर्जी एब्सॉर्ब करता है प्लांट और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब फाइनली स्टार्च ही आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। 11th क्वेश्चन देखो। अब आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन और चूज करना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब कौन सा पार्ट प्लांट का फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, पता है आपको? लीफ है, तो लीफ में मेन एक्सचेंज करने के लिए कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा, जो कि जिस होल के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो, 12th। चूज दी करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें भी क्या करना है आपको? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, मतलब सेलेक्ट करना है। ठीक है। प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू। अब प्लांट्स मेनली कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? रूट से, तो पहले बता दिया है क्या क्या फंक्शन है रूट के। स्टेम भी नहीं है, फ्लावर भी नहीं है, तो लास्ट फाइनली बचा क्या? लीव्स। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पता चले। थैंक यू।